अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल्स जो आपको नीचे दिए गए हैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं कि फैक्टर बनाना, ठीक है। और स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर की शक्ल में आपने इसको होल की शक्ल में लिखा है। अब देखिए जो ये पावर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब देखिए ये फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या है जी हमारे पास, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब उसने क्या कहा, ये इसका होल स्क्वायर जो है एक्स 8 प्लस 16, ठीक है। इसका ये क्या बनता है, फार्मूला बनता है। आपने अब क्या करना है, इस फार्मूला बनाने के बाद फिर आप लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। इसके अंदर क्या आएगा कि x माइनस 4, अब इसकी पावर 2, ये होती है स्क्वायर रूट, जिसको आप अंडर रूट बोलते हैं। अब ये इसकी वजह के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस माइनस x माइनस 4। ठीक है जी। ये इसके अंदर कंडीशन है कि जब आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो आप प्लस माइनस लगाएंगे लाजमी तौर पर। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि अगर हम x माइनस 4 को प्लस क्या करो, उसको दो दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। अगर माइनस से करें तब भी हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। तो प्लस माइनस हम लगाते हैं जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो उस वक्त हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। अब है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, 9x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 4। अब देखें यहाँ पर ये क्या बनता है, ये एक फार्मूला बनता है। ये क्या है, 9 जो है ये किसकी पावर होती है, 3 की पावर 2, और ये x, इसका मतलब है 3x माइनस, और ये जो 4 है ये 2 है, यानी कि ये 3x माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लगेगा प्लस स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 9x की पावर 2 और 2 की पावर 2 जो है 4, और 2a भी होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6x, और जो 2 है वो 12 है हो जाएगा। इस तरीके से ये इस फार्मूले के अंदर बंद हो जाएगा। फिर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, ये वैल्यू यहाँ आप लिखेंगे x 9x प्लस 12x प्लस 4। अब देखें 3x प्लस 2 और इसकी पावर 2, और ये हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये 36, 36 जो है ये 6 की पावर होती है तो 6 आएगा, और a की पावर यहाँ 6a, और ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये वही स्टेप को रिपीट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। आप करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a प्लस 7 उसका स्क्वायर, और साथ ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7 आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास आंसर। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर हो गया। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, 64y की पावर 2 माइनस 32y प्लस 4। अब देखें ये क्या है, 64 a की पावर 2 है, और y जो है ये y की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो 2ab, माइनस 2ab का मतलब है यहाँ पर माइनस आएगा, और ये 4 जो है ये 2 की पावर 2, इसका मतलब है इसके अंदर ये स्क्वायर रूट बनेगा। ये एक फार्मूला बनता है। फिर दोबारा अगेन करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8y माइनस 2 इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस 8y माइनस 2। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद है जी हमारे पास 200t की पावर 2 माइनस 20t 120t प्लस 18। अब देखें यहाँ पर ये किसी का डायरेक्ट फार्मूला बंद नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 10 का क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जब 10 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2 10 नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100t² माइनस 60t और प्लस 9। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, ये 10 की पावर 2, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन सकता है कि 2 इंटू 10t, और यहाँ पर क्या होगा जी, प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस -3, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा वही स्टेप करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट जी, 2 इंटू 10t माइनस 3 उसकी पावर 2, ये स्क्वायर रूट। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 2 स्क्वायर रूट ही आएगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 10t माइनस 3, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। हाँ, अगर यहाँ 4 होता तो फिर ये यहाँ पर 2 आना था, तो क्योंकि 2 स्क्वायर रूट का जब ये कंप्लीट इसका स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में आएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 6 और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। यहाँ पर देखें जी, फार्मूला बनाने के लिए हमें 10 कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी, 4x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 9। अब देखें ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, फार्मूला बन गया हमारे पास कि 10 2x प्लस 3 प्लस की पावर 2। ठीक हो गया जी। अब आप दोबारा यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसके लिखने के बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 10 2x प्लस 3 और इसका यहाँ पर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2x प्लस 3। क्योंकि ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तो ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बनता, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस पार्ट के अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमने जो है स्क्वायर रूट को फाइंड किया है फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब देखिए, आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन आपने आप इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो डिवीजन मेथड करना है। डिवीजन मेथड आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है कि जिसके अंदर हम जो है घर बनाकर जो है वैल्यू को अंदर रखते हैं और उसको तकसीम करते हैं, सिंपल। लेकिन स्क्वायर रूट में तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे कि आपने जो वैल्यू दी गई है, जैसे कि हमारे पास ये पार्ट 1 दिया गया है, इसको इसके अंदर लिखेंगे 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2 प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, अब आपने ऐसा मल्टीपल लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये है। तो देखें 2x की पावर 2, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 4x की पावर 4, तो ये कट जाएगी, पहली वैल्यू तो कट जाएगी, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जवाब ये आएगा। तो क्या आएगा, 4x की पावर 4 आ जाएगा। तो हम साइन तब्दील कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, खत्म, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने दो वैल्यू को नीचे लाना है, -28x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2। अब देखें, आपने अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, ये जो आपने पहला जो जो आपने जो पहली वैल्यू ली, इसका जो कोफिशिएंट है इसको आपने डबल करना है, तो क्या आएगा 4x की पावर 2। ठीक है जी। अब आपने इसके साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -28 क्या हो, सोल्व हो जाए। अगर मैं यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर -7x करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है जी, 4 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, 28, ये माइनस आ गया, और x की पावर 2 और x की पावर 1 x की पावर 3 आ गई, मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो -7x होगा। अब देखें,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा -28x⁻3। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस 49x⁻2, पावर भी बराबर और ये पहली रकम भी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी जनाब -12x⁻2। ठीक हो गया जी, ये माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास ये। अब यहाँ पर क्या होगी, प्लस 42x+9। ठीक है, क्योंकि अब दो वैल्यू के बाद हम तीसरी वैल्यू, अब आपने जब आप तीसरे स्टेप पर जा रहे हैं तब आपने पहली वैल्यू को फिफ्थ रखना है, उसको नहीं छेड़ना। 4x⁻2 जो दूसरी वैल्यू है, अब आपके इसने जो इसका जो कोफिशिएंट है उसको आपने डबल करना है, -14x, यहाँ तक आ गए, -14x आ गया। अब आप देखें -14x, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -12x, यानी कि हमने कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसके मुताबिक ये सोल्व हो जाए। अगर हम यहाँ पर -3 लें, -3, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 12, माइनस आ गया, x⁻2 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है जी, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये पहली जो वैल्यू हमारे पास ये निकल रही है, तो इसका मतलब है कि हमने ऐसा, तो देखें 4x⁻2 मल्टीप्लाई -3, तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा -12x⁻2। इसके बाद -14x की पावर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 14 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 42, और x मल्टीप्लाई 1x, फिर -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर +9 होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, ये माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आपके पास रिमाइंडर के बच गया 0। अब इसके अंदर जो हमारे पास इसका जवाब होगा वो होगा प्लस माइनस, जो हमने ये जो वैल्यू निकली है ये होगी हमारे पास आंसर में 2x⁻2 -7x-3। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारा पार्ट 1 सोल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमने पहले ये देखना होता है कि जो पहली फर्स्ट टर्म है इसको हमने कैंसिल करना है, तो इस तरह का हमने मल्टीपल लिखना है। अब इसको सबसे पहले इस डिवीजन मेथड के हाउस में लिखेंगे, तो यहाँ पर एक इस तरीके से इसको बना लेंगे, 121x⁴ -198x⁴ -183x⁴2 प्लस 216x प्लस 144। ठीक हो गया जी। हमने पहली टर्म को क्या करना है, खत्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 11x⁻2 ले लें और इसको फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्क्वायर का यहाँ पर है, तो इसके मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 11x⁻2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 121x⁴ आएगी। यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या है, -198x⁻3 -183x⁻2। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इस कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, डबल करना है, तो ये 22x⁻2। आप देखें इसको खत्म करने के लिए हमें माइनस चाहिए, तो हम माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद देखें 22 का जो मल्टीपल है वो, अगर हम 22 को 9 मल्टीपल के साथ ज़रब दें 198 आता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 9 आ गया। अब क्योंकि x⁻2 है, यहाँ पर x⁻3 है, तो हमें एक 9x लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक x भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब है 9x, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 22x⁻2 मल्टीप्लाई -9x, आपके पास आएगा -198x⁻3। इसके बाद यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9x मल्टीप्लाई 9x 81x⁻2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल। अब इसको अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जी, -264x⁻2 आगे प्लस 216x प्लस 14। अब हमने क्या करना है जी, पहली रकम आप वैसे की वैसे
22x की पावर 2। अब इसके कोफिशिएंट को क्या करना है, हमने डबल करना, -18x। ठीक है जी। अब हमने इस 264 को खत्म करना है। देखिए पावर v बराबर है, कोई इस तरह का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक हो गया। अब 22 मल्टीप्लाई 12 करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा -264 x की पावर 2। हम यहाँ पर करेंगे -12। ठीक है जी। तो 22 x की पावर 2 -12 मल्टीप्लाई करेंगे तो -264 x की पावर 2 आएगी। -18x को जब हम मल्टीप्लाई से करेंगे तो +216x आएगा। और -12 मल्टीप्लाई -12 100 + 144। अब हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। हमने क्या किए, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ऑपोजिट है तो ये कैंसिल, सेम है, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है +11x की पावर 2 -9x -12। तो इस तरीके से हमारे इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसके अंदर इसको भी हमने डिवीजन मेथड के मुताबिक सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले घर बनाकर इसके अंदर लिख लें, x की पावर 4 -10x की पावर 3y +27x की पावर 2y की पावर 2 -10x y की पावर 3 + y की पावर 4। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 2 को करें, स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहली वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, और ये क्या होगी, पहली टर्म कैंसिल। अब हम 2 टर्म्स को नीचे लेके आएंगे, -10x y की पावर 3 x की पावर 3y +27 x की पावर 2 y की पावर 2। अब देखिए हमने क्या कहा था कि इसका कोफिशिएंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डबल, तो 2x की पावर 2। ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पर क्या लिखे तो हमारे पास ये 10 है, तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखे, 2 × 5 10 आ गया, माइनस मौजूद है। अब देखिए x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, डिफरेंस कितना है, x की पावर 1 का, x लिखने में। अब यहाँ पर भी डिफरेंस किस चीज़ का है, y का, तो यहाँ पर y लिखेंगे, -5xy, ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2x की पावर, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x की पावर 3y प्लस, अब यहाँ पर प्लस क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 25, और x मल्टीप्लाई x की पावर 2, और y मल्टीप्लाई y की पावर 2। ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा, 2x की पावर 2 y की पावर 2 -10x y की पावर 3 प्लस y की पावर 4। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि 2x की पावर 2, अब सेकंड कोफिशिएंट है, इसको डबल करना है, -10xy। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगाए पहले प्लस। ठीक हो गया। अब देखें कि 2 मौजूद है, x की पावर 2 भी मौजूद है, y की पावर 2 मौजूद नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, y की पावर 2 को करेंगे, यहाँ क्या आएगा, प्लस y की पावर 2। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी, 2x की पावर 2 y की 2। ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस 10x की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 होगी, और y की पावर कितनी होगी, 3 प्लस y की पावर 4। अब देखें यहीं पर सोल्व हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस में तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास आंसर बिल्कुल प्रीवियस की तरह यही होगा, प्लस माइनस x की पावर 2 -5xy प्लस y की पावर 2। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 4। उसको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए घर बना लें, 4x की पावर 4 -12x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2 -42x प्लस 49। अब देखें अगर हम यहाँ पर 2x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें
2x⁴ के साथ पहला क्या हो जाएगा, डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। साइन तब्दील किया, प्लस में था तो माइनस में किया, ये कैंसिल। -12x⁴ प्लस 37x⁴। अब देखें इसके कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, डबल करना है, 4x⁴। आगे माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस लगा दें। देखें 4, अब यहाँ पर हम क्या करें कि हमारे पास जवाब आ जाए, तो अगर हमारे यहाँ 3x कर दें, 4 × 3 क्या होगा 12, और x⁴ और x क्या होगी, x⁴ हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा -3x। तो मल्टीप्लाई करके देखें जी, 4 × 3 -12x⁴, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 9x⁴। अब यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, इसके अंदर हमारे पास आएगा जी 28 आएगा। 28x⁴ -42x + 49। ठीक हो गया जी। अब देखें, फिर हमने कहा था कि जब हम थर्ड स्टेप के अंदर जाते हैं तो सेकंड कोफिशिएंट को डबल करते हैं, 4x⁴ -6x। ठीक हो गया जी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दें। अब देखें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 28 आए, 7 से करेंगे। 7 × 4, 4 × 7, तो हमारे पास आएगा 28। x⁴ है तो 2, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा हमारे पास +7। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 28x⁴। ठीक हो जी, -42x, उसके बाद +49, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और सेम वैल्यूज, ऑपोजिट साइन, कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, रिमाइंडर 0। अब इसके अंदर हमारे पास जवाब क्या आएगा जी, इसके अंदर जवाब आएगा प्लस माइनस, फिर यही वाला हम इसके अंदर लिखेंगे 2x⁴ -3x + 7। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर है जी, एन इन्वेस्टर रिटर्न Rx इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x,000 रुपीज इज गिवन बाय, यानी कि उसने इन्वेस्ट किया x,000 और जो उसको रिटर्न हुआ उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है। आपने इसके अंदर क्या करना है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन, आपने इसकी तज्ज़ीह करनी है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, वो इन्वेस्टमेंट लेवल मालूम करना है जहाँ पर रिजल्ट क्या हो, रिटर्न का 0 हो। तो देखें आपके पास जो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, R(x) = -x⁴ + 6x - 8। ठीक हो गया जी। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को खत्म करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ -6x + 8। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी क्या करेंगे, तज्ज़ीह करेंगे, फैक्टराइजेशन कराएंगे, x⁴ -4x -2x + 8। अब 4 × 2 माइनस माइनस के 8, इनको कलेक्ट करेंगे तो -6x। अब यहाँ पर क्या लेंगे, x कॉमन, x -4, यहाँ पर क्या आएगा -2 कॉमन, x -4। इस तरीके से दो आपके पास ये बन जाएगी x -4, अब x -2। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे, x -4 = 0, x हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसके बाद x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, रिटर्न में 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये आंसर है पूरा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A company profit P of X in rupees from selling X units of a product is modeled by cubic expression, उसने आपको दिया गया है। ठीक है, कि जब आप सेलिंग करते हैं यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स, X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो फिर उसके ऊपर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। आपने फाइंड द ब्रेक इवन, यानी कि मसावी नुक्ता, फाइंड पॉइंट एस, मसावी नुक्ता मालूम करें, वेयर द प्रॉफिट इज 0, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, 0 है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे, P of X = x⁴ -15 x⁴ + 75 x - 125।
अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या है जी, ए की पावर 3, इसका मतलब एक्स की पावर 3 माइनस यहाँ पर क्या बनता है जी, और यहाँ पर ये बनता है -5 की पावर 3। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था कि 3a²b, ये टाइप 4 के अंदर ये फार्मूला मौजूद है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप x की पावर 2, ठीक है, और b जो है इसके अंदर वो 5 है, प्लस अब उसके बाद क्या था कि 3a वैसे का वैसे होगा यानी x, b की पावर 2 होगी यानी 5 की पावर 2 होगी। तो ये क्या बन गया फार्मूला, हमारे पास बन गया x माइनस 5 का क्यूब, फार्मूला है x माइनस 5 का क्यूब। अब इस क्यूब, अब यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by, यानी उसने आपको क्यूबिक फंक्शन दिया गया है डिस्टेंस x, जो कि ये है V of x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 4x। डिटरमाइन व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर कि एनर्जी जो है वो जीरो हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो आपने वो मालूम करनी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फंक्शन जो है सोल्यूशन के अंदर वो है जी हमारे पास v ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 4x। यहाँ पर क्या हो सकता है, 2x कॉमन ले लें, पहले 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर x, अब अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ऐड करें तो माइनस 3x आएगा। अब 2x, यहाँ पर क्या आएगा, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, तो देखें 2x इज इक्वल टू सॉरी इंटू x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या इक्वेशन बना दें कि 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, ये पहला आंसर है। x जब 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ये दूसरा आंसर, और x इज इक्वल टू 1, ये तीसरा आंसर है। तो इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x is a beam of given by, आपको y of x उसने दे दिया है 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 6। This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. आपने वो पॉइंट मालूम करना है जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन देता हो। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे कि y of x इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 6। अब देखें यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर कॉमन आ सकता है 2, x की पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा जी 4x प्लस 3। अब ये और इसके बाद हमारे पास है 2, अब इसके अंदर फैक्टर बनाने, x की पावर 2 माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, ठीक हो गया जी। अब है जी ये 2, ये 2 तो वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 भी होती है इक्वेशन, तो ये 2 तो खत्म हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3 x माइनस 1, अब दो इक्वेशन बनेगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो इस वजह से हम इसको यहीं पर खत्म कर देंगे। तो इसके अंदर आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।